अगर आपको लखनवी अंदाज की 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10 टर्म 2 के लिए चाहिए तो आप एकदम सटीक चैनल के एकदम सटीक वीडियो पाएं। हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एनसीईआरटी वाले मास्टर जी। तो बिना कोई कैरी मिनट डायलॉग बोले स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आपको लखनवी अंदाज जो चैप्टर है ना हिंदी का, उसका 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 10 टर्म 2 के लिए स्पेशल इतना सारा मस्त मस्त क्वेश्चन है कि आप लोग उसको पूरा देख लिए तो लखनवी अंदाज से आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। ये मेरी पूरी फुल गारंटी है। तो पूरा वीडियो एकदम लास्ट तक देखिएगा, देखिए कितना चीज़ सीखते हैं आप। तो चलते हैं आगे। और हाँ, डीप टर्म टू सैंपल पे एनालिसिस किए हैं कि एकदम डीप एकदम अच्छे तक गया है कि कैसे एक ऐसे क्वेश्चन टाइप का आ रहा है, किस टाइप से पूछ रहा है, एकदम वैसा ही टाइप का क्वेश्चन आपको दिए हैं। तो पूरा एकदम लास्ट तक देखिएगा, ठीक। आगे चलते हैं। अब 50 प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न नंबर 1 आ गया ये प्रश्न 1, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का ही टिकट क्यों चुना, मतलब सेकंड ही क्लास का क्यों चुना। तो उत्तर देखिए, लेखक ने निम्नलिखित कार्यों के कारण सेकंड क्लास का टिकट खरीदा। अब बात कारण देखिए। पहली बात, अधिक दूरी यात्रा नहीं है, तो सोचे अधिक दूरी नहीं है तो आराम से बैठ के जाएंगे आराम से सेकंड क्लास में। और भीड़ से बचने के लिए, हाँ भीड़ से बचने के लिए, और भीड़ से बच के आराम से नई कहानी सोचेंगे एकांत में। देखिए एकांत में नई कहानी सोचने के लिए भी। और चौथा है खिड़की के से प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने, हाँ दृश्य मिलेंगे वहां से, ठीक, नजारा लेने के लिए। और जैसे ये 4 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब चलते हैं प्रश्न 2 पे। प्रश्न 2 क्या है भैया? प्रश्न 2 है, लेखक ने नवाब साहब के सामने की बर्थ पर बैठ के भी आके क्यों चुराई, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए। अब बर्थ क्या होता है पता है आपको? बर्थ जो ट्रेन में जो जहाँ सोते नहीं है ट्रेन के जो सीट पे, उसको बोलते हैं बर्थ। आप लोग फोटो साथ देख भी रहे होंगे। तो इसका उत्तर क्या है? जब लेखक सेकंड क्लास की खाली डिब्बे में चढ़े तो उन्होंने वहां पे एक बर्थ पर नवाब साहब को यार बैठा देखा। लेखक को देखकर नवाब साहब के प्रथम परिचय का कोई शिष्टाचार नहीं निभाया, कि नहीं बोलते कि आइए बैठिए भैया, आइए बैठिए, ऐसा क्यों नहीं बोलते ना, बोलते हैं ना हम लोग। तो उन लोग कुछ ऐसा कुछ ह्यूमैनिटी का कुछ दिखाया ही नहीं। जब उन्होंने ही संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया तो लेखक तो ये अपना अपमान लगा, भाई हमको ऐसा नहीं, भाई भैया बैठिए, अकेले बैठे कोई आएगा तो बोले आप बैठिए, ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक। जवाब में लेखक ने भी कोई नवाब साहब के लिए कोई सम्मान का कुछ नहीं, सामने बर्थ पर बैठ कर उन्होंने अनदेखा कर दिया। मतलब आपने नजर चुराए, हम भी, आप नजर चुराएंगे तो हम भी चुराएंगे, आप नजर दिखाएंगे, आप प्यार से बतियाएंगे तो हम भी बतियाएंगे, ऐसा है, ठीक। चलते हैं प्रश्न 3 पे। 3, लेखक ने नवाब साहब के उपेक्षापूर्ण व्यवहार का जवाब कैसे दिया। आप उपेक्षापूर्ण व्यवहार समझते हैं? जैसे मान लीजिए आप आए और हमको ऐसा बिहेव करेंगे आपके साथ कि जैसे लगेगा कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसा व्यवहार जो होता है ना उसको उपेक्षापूर्ण व्यवहार बोलते हैं, ठीक। तो उसका कैसे ऐसा जवाब कैसे दिया? लेखक जब डिब्बे में, अब इसका उत्तर समझिए, लेखक जब डिब्बे में आया तो उसने देखा कि सामने वाली सीट पर तो सफेद पोश सज्जन बैठे हैं, मतलब नवाब साहब बैठे हैं। लेखक को आया देख उनकी आंखों में असंतोष का भाव उतर आया। उन्होंने संगति के लिए कोई भी उत्साह नहीं दिखाया, मतलब आइए भैया बैठिए, कुछ भी नहीं। यह देख लेखक भी मतलब उनको अनदेखा करके बाहर देखने लगे, खिड़की के बाहर, ठीक। तो ऐसा उनका जब उपेक्षापूर्ण का जब रूड बिहेवियर था ना, ऐसा उसका मतलब उसका ऐसे टैकल किया, ऐसे जवाब दिया उनके मुंह पे कि हम तुम नहीं देखोगे तो हम भी नहीं देखेंगे, ऐसा, ठीक। आगे चलते प्रश्न 4 पे। प्रश्न 4 पे बहुत इंग्लिश बोल रहे हैं हम भी आजकल। प्रश्न 4, लेखक के ज्ञान चक्षु किस प्रकार खुल गए। अब उत्तर देखिए, उसका ज्ञान चक्षु कैसे, ज्ञान चक्षु क्या होता है पता है? ज्ञान का दरवाजा, ज्ञान का जो द्वार होता है ना उसको ज्ञान चक्षु बोलते हैं। तो वो कैसे खुले? अब उत्तर देखिए, जब लेखक ने नवाब साहब को खीरे को सूंघने मात्र से ही अपना पेट भर ले, मतलब सूंगी के पेट, गजब कहानी है, मतलब मस्त कहानी है। नवाब साहब सूंगी के पेट भर लेते हैं और परम संतुष्टि पाने के बाद डकार लेते सुना, वाह। तो उसके जो ज्ञान चक्षु है ना, ये सोच कर खुल गए कि यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि किसी प्रिय खाद्य वस्तु, मतलब समझते खाने वाली वस्तु को बिना खाए भी परम संतुष्टि पाई जा सकती है। अगर ऐसा होता तो आज कोई भूखा नहीं मरता, हाँ। और डकार भी लिया जा सकता है, गजब। यदि ऐसा है तो फिर पात्र घटना आदि की अनुपस्थिति में भी कहानी लिखी जा सकती है। ये मतलब ये इसका भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा, बाकी आपको देंगे हम, ठीक। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो में बने तो आप लोग बताए पक्का टर्म दिल से बताए टर्म 2 फोड़ेंगे। और अगर आप लोग अभी तक बने हैं तो कमेंट में एक बार लिख दिएगा यस आई वाज देयर, पता चलेगा कि आप लोग बहुत लोग लास्ट तक भी देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है ऐसा, मतलब ये कमेंट देख के बहुत अच्छा लगता है, तो कर दीजिएगा एक बार ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। प्रश्न 5, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर नवाब साहब के स्वभाव
में के विषय में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो नवाब साहब के स्वभाव के बारे में हम लोग अपना विचार प्रकट करना है। तो इसका आंसर बताने से पहले आपको यह बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे आपको ना हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट, मतलब हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है और मिलने हर दिन आप वीडियो अपलोड करें, हर 3 दिन पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और घंटा जरूर दबा लिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका टर्म 2 का एग्जाम पक्का होगा तो पढ़िएगा, ठीक। ये नहीं कि नहीं होगा, पोस्टपोन हो जाएगा, ये सब मत सोचिए। अपना सिलेबस खत्म कीजिए ना यार, खत्म कीजिए 11th का, फिर पढ़िएगा आराम से, मतलब बाद में। तो सोचिए नहीं, आप लोग खत्म कीजिए खाली। अब इसका आंसर देखते हैं। नवाब साहब लखनऊ के नवाबों के घराने से संबंधित सफेद पोश थे। हालांकि वे नवाबी चली जाने पर भी उसके प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाए। वे बात बात पर नवाबों जैसा प्रदर्शनपूर्ण व्यवहार करके स्वयं को दूसरे से ऊंचा समझाते थे। उन्हें उनके जो व्यवहार ना में एक सनक थी, एक सनक की, एकदम सनकी टाइप के थे, मतलब सनक थी एक व्यवहार में उनके, जो वास्तविकता से बहुत दूर थी। मतलब एकदम वास्तविक एकदम थे नहीं, एकदम वास्तविकता से बहुत दूर थे उनका जो स्वभाव था। नवाबों का ऐसा ही होता है ना, जो एकदम अमीर नवाब लोग होते हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब सोच रहे बस इतना ही क्वेश्चन, हाँ इतना ही क्वेश्चन। अब इस वीडियो का PDF और 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम बताने लगे उसको ना तो इतना लंबा वीडियो हो जाएगा ना, बहुत लंबा, 1-1.5 घंटे का वीडियो ही हो जाएगा आराम से। तो इस मतलब जो भी 50 है ना और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके अभी तुरंत डाउनलोड कीजिए। एकदम मस्त, पूरा एकदम मस्त इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा लिंक है, जाके डाउनलोड कीजिएगा। और ऐसा कंटेंट आपको सिर्फ मेरे चैनल पर मिलेगा। तो एक बार झूठा, मतलब और भी बहुत सारे चैनल, लेकिन ये कंटेंट, ये जो सेम कंटेंट अभी आपको मिल रहा है, तो ये अभी तक तो सिर्फ मेरे चैनल में मिल रहा है। तो इसको वीडियो को, मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, घंटा जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। सी यू, टाटा, गुड बाय, टाटा, बाबा, टाटा, गया।